आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और कितना कमाल का काम हमारे शरीर में ये करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में काम करते हैं, जैसे योगा टीचर है या फिर कोई भी जिम ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई बीमारी है तो बहुत से सजेशंस और बहुत से सॉल्यूशंस आपको इसमें ही मिल सकते हैं। देखिए, एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है सर जी? ऐसे बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द सुनाकर हमें डरा रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इसे आसान करके बताता हूँ। पहले इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ, एक उदाहरण जानते हैं हमारे डेली लाइफ का और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवा कर देता है। अभी रिएक्शन क्या होती है? जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ आती है और तीसरी कोई चीज़ बनाती है, तीसरी चौथी चीज़ बनाती है, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इसी रिएक्शन को फास्ट करवा कर देता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई गंगा प्रसाद नाम के व्यक्ति है और कोई श्यामा नाम के व्यक्ति है। समझ जाइए, इनकी कुछ बातों में कुछ झगड़ा हो गया, थोड़ा सा ये, इतना बड़ा नहीं है झगड़ा, थोड़ी सी बातों में कुछ तो भी हो गया। अभी वो दोनों ही शांति से अपने घर चले गए। इन दोनों में हाथापाई कुछ हुई नहीं और ना ही जोर से कुछ बातें हो गई, बस इतना थोड़ा बहुत कुछ कह के दोनों अपने आप में नाराज होकर घर चले गए। अभी तीसरा व्यक्ति जो चाहता है कि इनमें झगड़ा हो, वो कहेगा कि गंगा प्रसाद जी, श्यामा आपके बारे में कुछ कह रहा था। गंगा प्रसाद जी कहेंगे कि भला वो क्या कह रहा था मेरे बारे में, जल्दी बताओ मुझे। तो वो कहेगा कि श्यामा कह रहा था कि आजकल आपके तोरे बड़े अलग हैं। अभी इसने इतना ही कहकर छोड़ दिया। अभी गंगा प्रसाद जी उनके घर चले गए श्यामा प्रसाद से और उनके साथ बोलने लग गए, झगड़ने लग गए, कुछ भी हुई, हाथापाई हुई। अभी जो व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति रामा समझ लीजिए, उसने क्या किया? सिर्फ उन दोनों में झगड़ा लगाने की काम किया। क्या उस झगड़े में वो शामिल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कैटलिस्ट का काम होता है, वो किसी भी दोनों चीज़ों को एक साथ मिलने में मदद करता है ताकि तीसरी चीज़ बने। बीच में रिएक्शन में भाग नहीं लेता, सिर्फ उनको कोई सपोर्ट देता है, बेस देता है या फिर बॉन्डिंग क्रिएट करता है। वैसा ही कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अपने आप को उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं और फिर अपना अलग हो जाते हैं। अभी जो हमारी लिविंग बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं उसे हम एंजाइम कहते हैं। जो भी बायोलॉजिकल एंटिटी है जो लिविंग है, जैसे कोई प्राणी है, वनस्पति है या फिर हमारा शरीर है, तो इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो क्या हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होती है? यस, हमारे बॉडी में हर समय कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। और ये तो कुछ भी नहीं, जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है उसमें कहीं ना किसी लेवल पर कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। इवन आपके हैंड की मूवमेंट हो रही है या फिर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन से डिराइव्ड है या फिर इसमें कोई ना कोई केमिकल की इन्वॉल्वमेंट है। अभी इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो एंजाइम की ज़रूरत तो होगी भैया, यानी एक कैटलिस्ट की। तो ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसे हम एंजाइम कहते हैं, ये हमारे शरीर में ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब भी हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन में ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है जिसमें एनर्जी तो बहुत लगती है। अभी ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है इसमें भी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैटलिस्ट पता है आपको कौन है? जैसे हमारे मुंह में पानी आता है, जब हम खाना चबाते हैं, उसको देखते हैं, उसका सुगंध आता है, तो ये जो पानी है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, सलाइवरी जूस भी कहा जाता है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा अगर हम स्टमक में जाए तो वहाँ पर भी पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। अभी ये ऐसे कई सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में हैं। तो बात ये यहाँ पर समराइज होती है कि एंजाइम वो द्रव्य है, वो केमिकल्स है जो किसी रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इस वीडियो में आपको कोई ना कोई बड़ा सा लेसन मिलने वाला है। तो वो लेसन ये है कि एंजाइम का सिक्रीशन होना यानी बनना भी ज़रूरी है।
आपने कभी भी कुछ भी खा लिया और एंजाइम उसे डाइजेस्ट करने में मदद कर देंगे, ऐसी बात नहीं होती है। एंजाइम का सिक्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर जी कैसे होता है एंजाइम का सिक्रेशन? एंजाइम का सिक्रेशन आपके सेंसेस से, सेंसेस यानी जो आपके आंखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इससे बहुत ही मेल खाता है। अगर आप समझ जाइए दुखी है और आपका मन कहीं और है, तो क्या आपको खाना देखकर मुंह में पानी आता है? बिल्कुल भी नहीं आता, खाने का मन भी नहीं करता। अगर आपके पसंद के गुलाब जामुन, जलेबी या फिर रसगुल्ले बनाए गए तो फिर भी पानी नहीं आएगा। आशा करता हूँ अब किस बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ चुका होगा, बट उस पानी की बात अलग है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, आपका मन कहीं और व्यस्त होता है, उस समय नहीं आता। इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं, स्पेशली आपका मन टोटली आपके खाने में होना जरूरी है। इसीलिए हमारे महान भारत देश में खाना खाने से पहले प्रेयर का औचित्य है, यानी प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके मन को स्थिर करने का। लेकिन हम करते क्या है? टेलीविजन, सीरियल्स या फिर कोई वेब सीरीज या मूवीज देखते हुए खाना खाते हैं। ये आपके बॉडी में इंडाइजेशन करता है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाता है, और जो आपने खाना खाया उसमें एनर्जी भी तो बहुत लगती है डाइजेस्ट होने में, उसे बाहर निकालने में, और उस एनर्जी का भी वेस्टेज करते हैं। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि एंजाइम सीक्रेट होने चाहिए, और वो अगर सीक्रेट होने चाहिए तो उसके लिए आपका ध्यान खाने में होना जरूरी है। क्योंकि जब आप खाने का सुगंध लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको स्पष्ट रूप से जानते हैं, तभी जाकर एंजाइम्स प्रॉपरली आपके शरीर में सीक्रेट होने लगेंगे। और बहुत बार ओबेसिटी में आप देखेंगे, ज़्यादातर ओबेस व्यक्ति कौन है? आप देखेंगे मूवीज देखते हुए बड़ा सा पॉपकॉर्न खा रहे हैं और बहुत बड़े कंटेनर में पॉपकॉर्न खाते हैं। ध्यान तो पूरा मूवी में है, वो तो आपके पूरे इमोशंस को, बॉडी को, मेंटल अटेंशन को पूरा अट्रैक्ट कर रहा है। आपका ध्यान खाने में है ही नहीं, बस हाथ चलते रह रहे हैं। इससे एंजाइम प्रॉपरली नहीं बनेंगे और वजन बढ़ता जाएगा। और ये भी वजन बढ़ता गया तो वो भी हेल्दी वेट गेन थोड़ी ना हो रहा है, अनहेल्दी वेट गेन हो रहा है। आशा करता हूँ एंजाइम्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर मिली होगी, इसका इंपॉर्टेंस भी समझ आया होगा, और इसके लिए आप विशेष प्रयत्न करेंगे कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे खाना खाना, तो विशेष ध्यान खाने में देंगे, प्रेयर कीजिएगा, और जो खाना बनाते हैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर लीजिएगा। तारीफ करने से आपको भी अटेंशन रहेगा और बाकी के फायदे तो है ही, हजारों फायदे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर आपने लाइक ज़रूर किया होगा, और आपके समय के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।